फटाक 30 सेकंड में खबरें डाउनलोड कीजिए तक ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में। देश में ओमिक्रॉन के मामले 1000 के पास पहुंचने वाले हैं। दिल्ली में 2 जून के बाद सबसे बड़ी उछाल के साथ कोरोना के केस दोगुने हो चुके हैं। दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट भी बढ़कर 1 के आसपास हो गया है, यानी कि 100 लोगों में 1 कोरोना संक्रमित मिल रहा है। देश के अलग अलग राज्यों में कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं। मुंबई के हालात भी लगातार बिगड़ रहे हैं। वहां कोरोना के नए मामलों में 70% तक उछाल आया है। लेकिन इन तमाम खबरों के बीच भी ओमिक्रॉन राहत दे रहा है। कोरोना के मामलों में उछाल के बाद भी जिन देशों में ओमिक्रॉन के 80% से ज्यादा केस मिलने लगे हैं, वहां डेल्टा के मुकाबले मौतों में गिरावट होने लगी है। अमेरिका, ब्रिटेन और साउथ अफ्रीका इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं। 27 दिसंबर को दुनिया में अब तक के सबसे ज्यादा 14 लाख से ज्यादा नए मरीज मिले हैं और 6433 मौतें हुई। हालांकि डेल्टा के समय जब 7 लाख मरीज मिले थे, तब मौतों का रोजाना औसत 7000 से ज्यादा था। यानी कि डेल्टा की वजह से पहले जहां 100 में से 10 लोगों की मौत हो रही थी, अब ओमिक्रॉन की वजह से सिर्फ 5 लोगों की जान जा रही है। 2 महीनों में कोरोना संक्रमितों की संख्या तो बढ़ गई, लेकिन मौतें कई गुना गई। अब ओमिक्रॉन दुनिया के 119 देशों में पहुंच चुका है और डेल्टा के मुकाबले 5 से 7 गुना ज्यादा तेजी के साथ फैल रहा है। एक्सपर्ट्स का तो यह भी मानना है कि अगले 3 से 4 हफ्तों में ये दुनिया का सबसे बड़ा कोरोना का वेरिएंट होगा और ये डेल्टा की जगह ले लेगा। ट्रेंड रहा तो ओमिक्रॉन से होने वाली मौतों में तेज गिरावट देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से महामारी की गंभीरता का अंत हो जाएगा। यानी कि ये मामूली सर्दी जुकाम जैसा हो जाएगा। दरअसल जब कोई वायरस जानलेवा नहीं रह जाता तो उसे वायरस की एंडेमिक फॉर्म कहा जाता है। यानी कि वायरस दुनिया से गया तो नहीं, लेकिन ये जानलेवा नहीं रह जाता। लेकिन एक्सपर्ट्स ये किन सबूतों के आधार पर कह रहे हैं? दरअसल दुनिया में अब तक 3 लाख ओमिक्रॉन केसेस का जीनोम सीक्वेंसिंग के जरिए पता चला है। यानी कि असल केसेस इससे 20 गुना ज्यादा हो सकते हैं। लेकिन ओमिक्रॉन संक्रमितों में किसी की अब तक मौत दर्ज नहीं हुई है। हालांकि अमेरिका में 1 करोड़ सक्रिय मरीज कोरोना के हैं, लेकिन अस्पतालों में भर्ती मरीजों की संख्या 63,000 के आसपास में है। यानी कि अब संक्रमित होने वालों को अस्पतालों की जरूरत नहीं पड़ रही है। यही ट्रेंड दुनिया के दूसरे देशों में भी दिख रहा है और यही वजह है कि दुनिया के तमाम एक्सपर्ट्स ओमिक्रॉन को कोरोना का अंत बता रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी देश के अलग अलग राज्यों में नाइट कर्फ्यू या फिर लॉकडाउन लगाया जा रहा है। लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट को रोकने के लिए लॉकडाउन सही नहीं है, क्योंकि ये डेल्टा वेरिएंट से अलग है। हांगकांग यूनिवर्सिटी के मुताबिक डेल्टा फेफड़ों में जाकर संक्रमण फैलाना शुरू करता है, फेफड़ों को डैमेज करता है, जबकि ओमिक्रॉन वेरिएंट श्वास नली से आगे नहीं जाता, इसलिए फेफड़े बच जाते हैं, जिससे मरीज को ऑक्सीजन सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती और मरीज हॉस्पिटल नहीं जाता। साथ ही ओमिक्रॉन संक्रमण को रवि गोडसे जैसे तमाम एक्सपर्ट्स और डॉक्टर्स वरदान भी बता चुके हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर ओमिक्रॉन वेरिएंट ज्यादा लोगों को फैलेगा तो इससे शरीर में कोरोना के खिलाफ रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ेगी और मौतें भी नहीं होंगी। साथ ही देश में 61% आबादी जो कि 18 साल से ज्यादा की है, उसे वैक्सीन की दोनों डोजेस भी मिल चुकी हैं, इसलिए उनके शरीर में डबल इम्यूनिटी पैदा हो चुकी है। इसलिए इसका तेजी से प्रसार खतरा नहीं बल्कि वैज्ञानिक नजरिए से एक सौगात है। इसी से महामारी का अंत होगा। इसलिए आपको क्या करना है? आपको वैक्सीन जरूर लगानी है, क्योंकि वैक्सीन ही है जो कि आपको कोरोना के किसी भी वेरिएंट के गंभीर प्रभावों से बचा लेगी। इसके अलावा आपको फेस मास्क जरूर लगाए रखना है, आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करना है और अपने हाथों को बार बार धुलते रहना है। मंडे टू फ्राइडे मजेदार का वीडियो आप तक लाती रहूंगी। अगर आप भी किसी टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं।